स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था। 12th स्टैंडर्ड का जो नया सिलेबस आया हुआ है 2020 का महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 1 जो है, इसके 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा चैप्टर हमने शुरू कर दिया था लास्ट लेक्चर में। 4.1 का जो पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 11th का भी कंसेप्ट आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कितने टाइप से हम इक्वेशन बना सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, सेपरेट इक्वेशन क्या होता है, और बहुत सी बातें मैंने बताई थी। अगर वो आपने नहीं देखा तो जरूर देखो, जब तक आप वो नहीं देखोगे तो आगे के सम्स आपको ईजी नहीं लगेंगे, समझ में आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये चैप्टर एकदम ईजी आपको लगे तो मैंने बहुत सारे ट्रिक्स दिए, बेसिक ट्रिक्स दिए, वो जरूर देखो, पूरे कंसेप्ट समझ लो, तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, बदल के भी आता है, टेक्स्ट बुक के बाहर का भी आता है, तो भी कर पाओगे। चलो आज इस लेक्चर के साथ शुरू करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो 4.1 है इसके अंदर अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर सब क्वेश्चंस भी है। तो आओ चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल 5 सब क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर। पहले क्वेश्चन में फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस, यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन आपको दी होगी और उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। कंबाइंड यानी जॉइंट इक्वेशन। कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, ये स्ट्रेट लाइन से इस तरह से एक लाइन है, एक इस तरह से लाइन है, तो ये 2 स्ट्रेट लाइन है, जब दोनों एक साथ आते हैं तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये 2x + y = 0 सपोज ये लाइन है, और 3x - y = 0। देखो इक्वेशन भी देख के हमको बहुत सारी बातें समझ में आती है। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2x + y प्लस कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर ये होता 2x + y + 3 = 0, इस तरह से होता, तो यहाँ पर देखोगे x वाला टर्म है, y वाला टर्म है और एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ऐसा लाइन होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट टर्म ना रहे, जैसे यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ये ऐसी जो लाइन्स है वो ओरिजिन से पास होती है। अब ओरिजिन मतलब क्या, इस तरह से देखोगे, ये देखो ये होता है ओरिजिन, इस ओरिजिन से जो पास होने वाली लाइन इस तरह से होती है, एक लाइन ये दिखा रहा हूँ मैं, ऐसी लाइन्स होती है। ये दोनों लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, ये जान के क्या फ़ायदा है, सिर्फ कंसेप्ट है, समझो, यहाँ पर इसका कुछ यूज़ नहीं है ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं, समझना है सिर्फ। ओके, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, देखो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया ये सिर्फ समझने के लिए था, यहाँ उसका कुछ यूज़ नहीं है। तो हम ऐसे लिखेंगे, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u = 0 एंड v = 0 इज़, ये सब अब मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अगर u = 0 इस फॉर्मेट में है, जैसे u = 0 एंड v = 0, तो उसका कंबाइंड इक्वेशन होता है u × v = 0, इस तरह से होता है। देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड का मतलब क्या है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ क्या है, 2x + y = 0 एंड 3x - y = 0। ये मैं तुमको लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ आपको, किस तरह से लिखना चाहिए। स्टार्टिंग के 2 लाइन फिक्स है, हमेशा ऐसे ही लिखने का। हमेशा पहले लिखोगे द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, ये जो लाइन तो फिक्स ही है, एक जनरल फार्मूला समझ सकते हो, u = 0 एंड v = 0, ठीक है। उसके बाद हमेशा ये लिखना है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, जो दिए हुए 2 इक्वेशन है वो लिखना। अब सोल्यूशन स्टार्ट होता है। अब क्या करना है, देखो ये जो दोनों है 2x + y, क्या कंसेप्ट था, u × v करते हम लोग, बेसिक में आपको बताया था इस एग्जाम्पल। ये u है 2x + y इंटू v क्या है 3x - y = क्या है, u × v 0 आना चाहिए, 0। इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है जॉइंट इक्वेशन के लिए, कोई बड़ा काम नहीं करना। ये सब क्या बता रहा हूँ ये फिक्स्ड है, हर क्वेश्चन में इतना तो 2 लाइन लिखना चाहिए, ठीक है। अब मेन यहाँ से शुरू हो रहा है, जॉइंट इक्वेशन कैसे करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, ये हटा देता हूँ सब यहाँ से। ओके, चलो अब 2x का मल्टीप्लाई दोनों में करना, फिर y का मल्टीप्लाई दोनों में करना। सो 2x × 3x 6x², 2x × -y तो -2xy, y का मल्टीप्लाई करना, y × 3x 3xy माइनस y × y y² = 0। ये आ गया जॉइंट इक्वेशन, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था पता है ना, अभी ये होमोजीनियस इक्वेशन आ रहा है, तो सबसे पहले x² वाला रखते हैं, फिर ये दोनों में xy, ये देखो 2xy और 3xy, ये माइनस ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा। 3xy में से 2xy माइनस किया तो +xy 1xy, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, इसका साइन प्लस इसलिए प्लस आया। देन -y² = 0। अब ये जो फाइनल आंसर आ गया है इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर दो यहाँ पर, 6x² + xy - y²। ओके, ये होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री है, याद रखो। वैसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको बोलना था कि कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, तो ये, तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज कंबाइंड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड
कंबाइंड इक्वेशन, बहुत ही आसान है। फिर से देखो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन अभी फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, सबको सब यही करना है। 2 इक्वेशन दिए, दोनों को आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 करो, मल्टीप्लाई करो, इस फॉर्मेट में लिखो, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं था, इसके लिए इतना 3 ही आया। अगर कांस्टेंट टर्म भी होता तो आगे भी आता, एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो अगले सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी करना है। दिए हुए 2 इक्वेशन है, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा -1 कांस्टेंट टर्म आया, +2 कांस्टेंट टर्म आया, पहले में नहीं था, यहाँ पर है। तो ये दोनों ओरिजिन से नहीं पास होते, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो कुछ भी हो, यहाँ पर ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए समझा रहा हूँ। एक्चुअल में अगर कंबाइंड इक्वेशन करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमेशा की तरह पहले ये लाइन लिख दो, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 इज u इंटू v इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन जो हर क्वेश्चन में करना ही करना है, जनरल तरीका है। देन द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, ये जो लाइन, ये जो इक्वेशन है वो लिखो, एंड दूसरा जो है x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया, ये दोनों क्वेश्चन में जो थे वो लिख दिए। क्या करना है, u और v दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड में 2 भी है, लेफ्ट हैंड साइड में उनको मल्टीप्लाई कर देना है। x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल के पहले इनटू, यहाँ पर क्या है देखो, x माइनस 3y प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करके 0 लिखो। अब ये मल्टीप्लाई आना चाहिए, किस तरह से करना है, ये जो x है इसका मल्टीप्लाई तीनों में करो, फिर 2y का मल्टीप्लाई तीनों में करो, फिर -1 का करो, ठीक है। यही एक मेन यहाँ पर स्टेप है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3y तो माइनस 3xy, x इंटू 2 तो 2x, फिर 2y का मल्टीप्लाई तीनों में करना है, 2y इंटू एक्स तो 2xy, 2y इंटू माइनस 3y, 2 3 ज़ा 6, y स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस, 2y इंटू प्लस 2 तो प्लस 4y, फिर -1 इंटू एक्स। अब -1 का तीनों में करना, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3y, -1 इंटू प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी इतना बड़ा है, इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले हमेशा एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, फिर xy, -3xy और 2xy। देखो ये दोनों में xy है, -3xy और 2xy, और किसी में क्या xy नहीं, तो इन लोग को एक साथ कर दो। कैसे करोगे, -3 और +2 मिलके -1xy। अब इसके बाद वाई स्क्वायर लेना, वाई स्क्वायर ये है, और कोई है वाई स्क्वायर नहीं, सो -6y स्क्वायर। फिर हमेशा x वाला टर्म लेते हैं। x का टर्म कौन सा है, देखो ये 2x है और x यहाँ पर है x, सो 2x और -x, तो प्लस 2x बड़ा है तो प्लस 1x। फिर देखो y, 4y और 3y, 4y प्लस 3y तो प्लस 7y, और कोई y था नहीं। अभी कांस्टेंट टर्म कौन सा बचा है, -2, सो ये। अब ये जो आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया इस तरह से। अच्छा, इसको बराबर पैटर्न में भी लिखना है। कैसा पैटर्न है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू वाई, फिर वाई स्क्वायर, फिर x, फिर y, फिर कांस्टेंट। ओके, इस पैटर्न में लिखना है। बहुत ही आसान है। देखोगे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप्स में हुआ है। मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, u इंटू वी इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन लाना है। ये क्या है, ये हर बार लिखना पड़ता है। ओके, फुल मार्क्स लाना है तो क्या ये सब लिखना चाहिए। तो फर्स्ट में 2 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं। अब अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पहले के अंदर थोड़ा अलग है। आपको पहले इक्वेशन बनाना है। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन में देखा इक्वेशन बना के दिए थे, तो अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखो। थर्ड क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2,3 से पास हो रहा है। आप लोग क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करना, एंड जो पॉइंट है 2,3 कहाँ पर आ सकता है, 1 2 1 2 3, यहाँ पर हमने एक 2,3 ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला है, पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी 2,3 को यहाँ दूर लिखता हूँ, 2,3 ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस को भी पैरेलल है और यहाँ से पास हो रहा है, और दूसरी लाइन जो है वाई एक्सिस को पैरेलल है, ये जो वाई एक्सिस है उसको पैरेलल है और यहाँ से जा रहा है, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है 2,3 उससे पास हो रहा है। तो आपको मैंने बेसिक में क्या सिखाया था कि अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल कोई लाइन है ये, तो ये इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, देखो यहाँ इसका जो ये जो पॉइंट है इसका वाई पॉइंट कितना है 3, यानी ये क्या है वाई 1 2 3, तो वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। ये जो है वाई एक्सिस को पैरेलल है, ये जो वाई एक्सिस को पैरेलल है। अच्छा, ये क्या था, एक्स एक्सिस को पैरेलल था, तो वाई इज इक्वल टू लेते हैं। वाई एक्सिस को पैरेलल तो क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू, अब इसका जो देखो 1 2 एक्स पॉइंट क्या है 2, यहाँ से देखो, सो हमें 2 लाइन मिल गई। ओके, ये फिगर यहाँ पर बना के दिखाना चाहिए आपको। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन्स
आर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये दो लाइन आ गई। इसको और अच्छे से लिखो, दैट इज करके लिखो, यानी क्या इसको चेंज करना पड़ेगा, दैट इज, इसको दैट इज बोलते हैं, आई डॉट ई को दैट इज, एक्स 2 को इस तरफ लाओ -2, x -2 इज इक्वल टू 0 एंड y -3 इज इक्वल टू 0। यानी क्या करना, हमेशा इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लाना है। फिर पहले की दो लाइन थी वो लिखना, ओके, द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 is u into v is equal to 0. Therefore the combined equation of x minus 2 is equal to 0 and y minus 3 is equal to 0 is, हमेशा की तरह ये जो पहले लिखते थे वैसे, खाली हमने दो इक्वेशन डायग्राम से निकाला कोऑर्डिनेट एक्सिस से। सो अब क्या होगा, देखो इनका मल्टीप्लाई करना, x माइनस 2 इंटू इसका और इसका y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। x का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 -3x, फिर -2 इंटू वाई -2y, -2 इंटू -3 माइनस प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स वाई है, फिर x है, फिर y है, फिर प्लस है। इसमें x का स्क्वायर वो नहीं टर्म आया, y स्क्वायर नहीं आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो आया है इसको आप लिख सकते हो, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स, ओके, ऐसे लिख सकते हो। सो ये हो गया आपका आंसर। क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है ये थर्ड में, फर्स्ट और सेकंड में आपको इक्वेशन दिया था, यहाँ पर थर्ड में आपको इक्वेशन खुद से बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ड्राइंग भी करना चाहिए राइट साइड में। स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थर्ड के जैसा ही है पर थोड़ा और अलग है। वहाँ पैरेलल दिया था, यहाँ परपेंडिकुलर दिया है। पासिंग थ्रू 2,3 यानी वापस से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करो, ओके, 1 2 3, तो समझो ये 3 है, 1 2 है, यहाँ 2,3 एक पॉइंट है, ओके, समझने के लिए बना रहा हूँ। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, इस तरह से। आगे देखो, पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस, यानी कि अभी जो लाइंस है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, 2,3 से इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये जो दो लाइन्स है उनको परपेंडिकुलर है। मतलब सपोज यहाँ पर एक लाइन ऐसे पास हो रही है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये लाइन आगे जाके एक दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है इस तरह से। कौन सी लाइन को, 3x + 2y - 1, ये जो लाइन है 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0, इसको परपेंडिकुलर है, जो गिवन एक लाइन है। और दूसरी जो लाइन है वो x - 3y + 2, अभी समझो यहाँ से और एक लाइन जा रही है इस तरह से जा रही है समझो, और ये लाइन किसी और लाइन को परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है ये समझो है x - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। यानी पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से, और जो एक लाइन है वो एक दूसरी लाइन इसको परपेंडिकुलर है, और एक लाइन जो है वो किसी और लाइन को परपेंडिकुलर, ये 90 है समझो, ठीक है। सो अब क्या करना पड़ेगा, पहले गिवन इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड में डायरेक्ट इक्वेशन दिया था, यहाँ इक्वेशन नहीं दिया है। अच्छा, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में सिखाया था, अगर कोई लाइन है इसका स्लोप पता रहे और एक पॉइंट पता चल जाए, सपोज इसका पॉइंट 2,3 दिया हुआ है, अगर इस लाइन का एक पॉइंट पता और स्लोप पता चल जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग इसके इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो देखो ये पहले इस लाइन को पकड़ते हैं, 2,3 से जा रहा है, एक पॉइंट पता है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन का स्लोप पता नहीं है, लेकिन ये लाइन जो परपेंडिकुलर है किसी और लाइन को, तो इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। येस, स्लोप का क्या फॉर्मूला था, -a/b। सो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, -3। देखो a मतलब x के साथ होता है और b मतलब y के साथ, तो इस लाइन का स्लोप आ गया। अगर ये लाइन का स्लोप आ गया तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप -3/2 का उल्टा 2/3 और निगेटिव, तो पहले से माइनस है प्लस हो गया, यानी कि जो ये लाइन है इसका स्लोप मिल गया, इसका पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिला। अब इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हो जिसकी हमें ज़रूरत है। उसी तरह से जो दूसरी लाइन है इसका भी अगर एक पॉइंट पता ही है 2,3 से पास हो रहा है, स्लोप नहीं पता, इसका स्लोप निकालो। स्लोप कैसे आता है, -a/b, सो -1/-3, माइनस कट, सो इसका स्लोप है 1/3। सो जो रिक्वायर्ड लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/3 का 3/1/1 नहीं लिखेंगे चलेगा, माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो है हमें यहाँ पर लिख के दिखाना है। कैसे करेंगे देखो, ओके, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस,
डायरेक्ट करते हैं जो परपेंडिकुलर लाइन से, इसका स्लोप क्या आया -3/2, इसका -a/b करके हमने निकाला -3/2 एंड इसका स्लोप क्या आया, इसका स्लोप 1/3। ये मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हम 11th में सीख चुके हैं, इसको पूरा लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन्स है, ये जो लाइन्स है वो जिसको परपेंडिकुलर है उनके स्लोप्स ये है। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ, यहाँ पर स्लोप्स लिख दे 2 लाइन इसलिए, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स, जो हमारी लाइन्स है रिक्वायर्ड लाइन्स आर, वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल -3/2 का उल्टा 2/3, माइनस है तो प्लस, एंड 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1, प्लस है तो माइनस। तो हमने क्या किया, जो हमें लाइन्स हमको दी गई थी उस लाइन रिक्वायर्ड लाइन्स का स्लोप क्या आया, -3/2 का उल्टा परपेंडिकुलर लाइन इसलिए 2/3 और 1/3 का उल्टा -3। ओके, माइनस देना चाहिए और रेसिप्रोकल करना चाहिए। सो ये दोनों लाइन का आ गया। अभी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, या तो इक्वेशन डायरेक्ट करते, इक्वेशन ऑफ दीज लाइन्स बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म 11th का कंसेप्ट है, लास्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने। क्या था फॉर्मूला, y - y1 = mx - x1। तो पहली लाइन का क्या आएगा, देखो y - x1 y1 क्या है, पॉइंट देखो 2,3 है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो 2,3 है, x1 y1 है, सो y1 3 है, y 3 है और x1 2 है, x - x1 2 है, और स्लोप कितना है पहली लाइन का 2/3। एंड दूसरी लाइन भी ले लो यहीं पर, y - y1 पॉइंट सेम है 3 = स्लोप अलग है, देखो पहला स्लोप ये था, दूसरा स्लोप -3 है, ब्रैकेट x - x1 वापस से 2। तो मैं दोनों लाइन का इक्वेशन एक साथ निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। दोनों लाइन के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ होगा, तो सब कुछ सेम है, देखो y - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिर्फ ये जो स्लोप था m वो चेंज हो गया। यहाँ पहला स्लोप लिया 2/3 और यहाँ दूसरा स्लोप लिया -3। क्यों, क्योंकि पॉइंट तो सेम है, दोनों लाइन एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, दोनों के लिए पॉइंट सेम है, दोनों का स्लोप अलग है। पहले क्या किया हमने, जो परपेंडिकुलर लाइन से उसका स्लोप निकाला और जो रिक्वायर्ड लाइन से उसका स्लोप, उसका रेसिप्रोकल माइनस कर दिया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। 3 यहाँ पर आया तो 3 × y, 3y - 3 3 = 9, 2 अंदर गया तो 2x - 2 2 = 4। इसको सिंप्लीफाई करो, y - 3 यहाँ -3 अंदर गया तो -3x और माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6। सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 2x पहले लिखते हैं यहाँ पर, 3y उस तरफ गया तो -3y, ये -4 है, -9 आया तो +9, +9 और -4 तो +5 हो जाएगा = 0। एंड यहाँ भी करो, ये -3x को इधर लाओ, माइनस है इसलिए उसको इधर लाते, 3x प्लस हो गया, y यहीं पर है प्लस y है -3, +6 इस तरफ आया तो -3 प्लस -6 -9। सो अब आपको 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट ये 2 दिए होते थे और आगे हम करते थे। अभी इसमें क्या था, फोर्थ में हमें पहले 2 इक्वेशन बनाने पड़े। ये जो सोल्यूशन और लंबा जा सकता था, बट मैंने इसको आपको शॉर्ट करके दिया। क्या शॉर्ट किया कि डायरेक्ट पहले तो डायग्राम आपको समझाया, डायग्राम अगर आपको समझा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है, फिर रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है उसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो, स्लोप आ गया। फिर इक्वेशन ऑफ दीज लाइन्स बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो हमको लाइन चाहिए था, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले को 2 बार दोनों लाइन के लिए एक ही लाइन में कर दो कि पहली लाइन के लिए ये है, दूसरी लाइन के लिए ये है, खाली स्लोप की वैल्यू चेंज कर दो, ये दोनों एक जगह ये डालो, एक जगह ये डालो, आपको 2 लाइन ऑटोमेटिक एक साथ मिल गई। ओके, अभी कंबाइंड इक्वेशन अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना। कंबाइंड इक्वेशन फॉर u = 0 एंड v = 0 इज u × v = 0 लिखते हैं ना, वैसे पूरा लिखना। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 2x - 3y + 5। ओके, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x + y - 9 = 0, मतलब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करो 2x × 3x, 2x का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, 2x का 3x में होगा तो 2 3 = 6 और x x², 2x × y तो +2xy, फिर 2x × -9 तो -9 2 = 18x, फिर -3y का मल्टीप्लाई तीनों में, -3y × 3 तो -3 3 = 9xy, -3y × y तो -3y², फिर -3y × 9 माइनस माइनस प्लस 3 9 = 27y, फिर प्लस y का मल्टीप्लाई तीनों में, 5 3 = 15x, 5 × y + 5y, 5 × -9 -9 5 = 45 और = 0। काफ़ी लंबा चौड़ा इक्वेशन आ रहा है, सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा और शॉर्ट होगा। सबसे पहले x² को रखते हैं जो 1 है, फिर xy कहाँ कहाँ है देखो,
2xy 9xy और कहीं है नहीं है। सो प्लस 2xy और माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, बड़ा कौन है 9, 9 में से 2 गया 7xy और 9 के साथ माइनस इसलिए माइनस। अभी देखो वाई स्क्वायर वाला, ये वाई स्क्वायर है -3y² और कोई वाई स्क्वायर नहीं। अब एक्स वाले को ढूंढो, देखो ये -18x है यहाँ पर -18x और +15x। ओके, सो -18x + 15x क्या हो जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, 18 बढ़ा है, 18 - 15 3x हो गया और 18 का साइन आ गया। अभी देखो वाई स्क्वायर हो गया, वाई वाले को देखो सब 27y और 5y, 27 और 5 क्या होता है 32y होता है, दोनों प्लस है। ओके, देन कांस्टेंट नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ लास्ट में एक -45 = 0। सो ये क्या आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, या तो दिस इज द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, हम लोग को या तो ये कंबाइंड इक्वेशन निकालना था। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, इस तरह से लास्ट में लिखना है। ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन था, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। ये सोल्यूशन कहीं पर भी देखोगे तो काफ़ी लंबा होगा, फिलहाल सोल्यूशन तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4th हो गया है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है 5th वाला है। फर्स्ट में 5th जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग है, 4th के जैसे ही है लेकिन। पासिंग थ्रू -1, 2। चलो फिर से एक हम लोग इस तरह से कर देते हैं, -1 यानी यहाँ पर आएगा समझो -1 एंड 2 1 2, यहाँ पर है समझो 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज -1, 2। तो हमारी जो लाइन्स है वो -1, 2 से पास हो रही है एंड 1 इज पैरेलल टू x + 3 - 1, यानी जो एक लाइन है, सपोज ये लाइन एक दूसरी लाइन दिया हुआ है, क्या लाइन दिया है x + 3y - 1, तो ये लाइन है x + 3y - 1 = 0। इस लाइन को एक लाइन जो है पैरेलल है और यहाँ से पास हो रही है, देखो क्या था ये -1, 2। ये जो लाइन एक लाइन है वो इस लाइन को पैरेलल है। ठीक है, तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होती है तो इसका जो स्लोप होगा इस पैरेलल लाइन का भी स्लोप उतना ही होगा। ठीक है, पहला आ गया। तो अभी इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज, नहीं स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज, ओके, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन में लिखता हूँ यहाँ पर, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। चलो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या आएगा, ये जो पैरेलल लाइन दी है इसका स्लोप कैसे आएगा, स्लोप -a/b, तो -a क्या है 1, -1/b क्या है 3, तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज -1/3 एंड परपेंडिकुलर लाइन इज स्लोप एंड परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर। अभी दूसरा कंसेप्ट क्या था, देखो कि अदर इज परपेंडिकुलर टू 2x - 3y + 1, कि एक और लाइन है, इस तरह से समझो एक लाइन है एंड दिस इज व्हाट 2x - 3y - 1, एक इस तरह से एक समझो लाइन है। इस लाइन को एक हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर है, इस तरह से 90 डिग्री बनाता है ये, तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो पहले आप परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप इज इक्वल टू -a/b -2/-3, -2/b, b क्या है -3, माइनस कैंसिल 2/3 आया, यानी कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज व्हाट 2/3, इस करके लिखो, लाइन इज 2/3, इस तरह से है। तो हमने दो लाइन का स्लोप निकाला, जो ये दोनों लाइन है इन दोनों लाइन का स्लोप निकाला। इसका लाइन क्या आ रहा है, स्लोप -1/3 और इस लाइन का स्लोप क्या आया -2/-3, दैट इज 2/3। ओके, अब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, जो हमें लाइंस चाहिए थी उसका क्या होगा। देखो सबसे पहले पैरेलल लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन का स्लोप -1/3, तो हमारी ये जो लाइन थी जो इसको पैरेलल थी उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा -1/3, सेम होगा। कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है इस तरह से, तो उनका स्लोप सेम होता है। तो अगर इसका स्लोप -1/3 है तो इसका भी स्लोप क्या आएगा -1/3, एंड जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप 2/3 है, इसका स्लोप 2/3 है, तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी इसको एक दूसरे को दोनों, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये 2/3 का उल्टा 3/2 और माइनस में, तो क्या आ जाएगा इसका 2/3 का उल्टा 3/2 एंड माइनस। क्यों उल्टा किया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। जब भी लाइन परपेंडिकुलर होगी उसके स्लोप को उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल और माइनस दे देना, और जब भी लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप सेम रहेगा। एक लाइन है उसका स्लोप -1/3 है, दूसरी अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप वही रहेगा, तो हमें दो लाइन का स्लोप मिल गया। अब पिछले क्वेश्चन जैसे ही करो, सिर्फ स्लोप निकालना अलग था। 4th क्वेश्चन में था क्या, दोनों लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर थी, तो दोनों का जो स्लोप हम निकालते समय रेसिप्रोकल करके माइनस दिया। यहाँ पर क्या है कि एक लाइन जो है पैरेलल है और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है,
तो दोनों का स्लोप, एक जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप सेम करके निकाले और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप रेसिप्रोकल करेंगे। अब बाकी सब वैसे ही है। फोर्थ की जैसे क्या था, इक्वेशन ऑफ दीज लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देयरफॉर पहली लाइन y माइनस वाई वन, देखो पॉइंट तो सेम है, -1, 2 से ही जा रही है। सो ये x1 होगा, ये y1 2, y माइनस टू इज इक्वल टू स्लोप m क्या है देखो, पहला स्लोप -1/3 एंड x माइनस x1 यानी पहला पॉइंट -1, इस तरह से। एंड पर क्या हो जाएगा देखो, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू -2 2 4 इज इक्वल टू -3 का मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू एक्स -3x, ये माइनस माइनस प्लस 1 है, -3 इंटू +1 -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, -x इस तरफ आया तो +x प्लस 3y, -y यहाँ है तो -6 + 1, -1 यहाँ है तो -6 + 1 -5, ये एक इक्वेशन मिल गया हमको। एंड ये जो -3x आया वो यहाँ पर 3x कर दिया, प्लस 2y, -4 -3 आया तो +3, -4 + 3 -1 इज इक्वल टू 0। देखो मैं ये एक साथ में आपको बता रहा हूँ, आप इसको चाहिए तो अलग अलग कर सकते हो। पहले ये जो पहला स्लोप आया है उसको लेके एक इक्वेशन ये निकालो, फिर उसके बाद दूसरा स्लोप लिया है ये -3/2 लेके वापस यही फॉर्मूला इसके उसके नीचे दूसरा करो। इस तरह से आप अलग अलग 2 बार में ऊपर नीचे करके फिर भी कर सकते हो। मैं छोटा करना है, शॉर्ट में स्वीट बताना, इसलिए मैं एक साथ कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बहुत से बच्चे बड़ा सोल्यूशन देख के डर जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। दोनों इक्वेशन एक साथ, आप ऐसे करो तो भी चलेगा, या पहले इसको सॉल्व कर लो और ये जो इसके नीचे करो तो भी चलेगा। 2 इक्वेशन हमें आ गया डायरेक्ट। देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, x + 3y - 5, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, x का मल्टीप्लाई तीनों में, फिर 3y का मल्टीप्लाई तीनों में, फिर -5 का तीनों में। तो चलो x इंटू 3x 3x², x इंटू 2y 2xy, x इंटू -1 -x, 3y इंटू 3x 3 3 9xy, 3y इंटू 2y 3 2 6y², 3y इंटू -1 -3y। अब -5 का करो, -5 इंटू 3x -15x, -5 इंटू 10 2 -10y, -5 2 -10y, और -5 -1 का किया तो +5 इज इक्वल टू 0। फाइनली सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले x² ले लिया, फिर xy वाले। देखो यहाँ xy वाले कौन कौन है, 2xy और 9xy, दोनों मिलके क्या हो गए, 9 2 11xy ऐसे हो गए। ओके, फिर -x y² को लिखना चाहिए 6y²। अब x वाला देखो -x और -15x, ये दोनों मिलके -16x हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद y वाला लेना है, -3y और -10y, तो ये हो गया -13y, -3y और -10y, और कहीं है क्या y, नहीं, और फाइनली +5 इज इक्वल टू 0। सो अब ये आ गया है फाइनल आंसर, क्या है देखो, 3x² + 11xy + 6y² -16x -13y + 5। इसको हाईलाइट कर दो और लास्ट में लिखो दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 में 5th यहाँ पर फिनिश हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने कोशिश की आपको शॉर्ट में समझाने, यही सॉल्यूशन काफ़ी लंबा होता है। आप जैसे मैंने बताया समझने की कोशिश करो, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ये सब कंसेप्ट आपका बेस क्लियर नहीं होगा, तो आप इसको वापस से 1-2 बार देखो तो आपको रिपीट करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन है, ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, यानी एक इक्वेशन के अंदर 2 लाइन छुपी हुई है और आपको क्या करना है, उन दोनों लाइन को सेपरेट करना है, दोनों को अलग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे सब क्वेश्चन है, अप्रॉक्स कितने हैं देखो, 1 मिनट बता देता हूँ आपको, 7 सब क्वेश्चन है। सेकेंड में 7 सब क्वेश्चन है, अभी 3 हम लोग एक साथ करेंगे, छोटे छोटे हैं। देखो सबसे पहला 3y² + 7xy = 0, क्या करो देखो, कॉमन ले लो, दोनों में y कॉमन है, सो y कॉमन, क्या बच गया, 3y + 7x, y कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा जब भी होता है तो ऐसे लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 लाइन है तो और के बदले एंड लिखना, 3y + 7x इज इक्वल टू 0। ओके, हो गया, बस इतना ही करना था। y 0 एक लाइन आ चुका है, इसमें क्या करो, y पहले x बाद में ना, x को पहले लिख दो, 7x + 3y = 0। सो दीज आर द रिक्वायर्ड लाइन्स, यहाँ पर क्या लिखोगे, दीज आर रिक्वायर्ड लाइन्स या स्ट्रेट लाइन्स। हो गया, बस इस तरह से करना, इतना ही करना है। सेकंड में भी ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पर कैसा, a² - b² दिख रहा है फॉर्मूला,
तो ये किसका है देखो, रूट 5x द होल स्क्वायर और ये 3y द होल स्क्वायर। इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दोनों को एक बार प्लस करते हो आप, रूट 5x प्लस 3y, और एक बार दोनों को माइनस करते हो, रूट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। रूट के अंदर सिर्फ 5 है। ओके, सो कैसे करेंगे, रूट 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड रूट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। बस हो गया, ये दो इक्वेशन आ गए। लास्ट में क्या करोगे, दीज आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स। इस तरह से आपको लिखना चाहिए, जो भी पूछा वो लिखो। अभी तीसरा भी है, देखो ये भी बहुत आसान है, पहले जैसा। ये क्या करोगे, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो माइनस के पहले और बाद में एक एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन है तो सिर्फ एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन है तो 4y इज इक्वल टू 0 हो गया। नाउ x इज इक्वल टू 0 एंड ये जो था x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो आप क्या लिखोगे, दीज आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस तरह से करना था, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इसी तरह से आपको दिमाग लगा के देखना है कि कहाँ कॉमन आ रहा है या कहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, बहुत ईजी है। सेकंड के अंदर 3 सब क्वेश्चन हमने कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के देखते हैं। अब सेकंड में फोर्थ देखो थोड़ा अलग है, एक होमोजीनियस इक्वेशन दिया इन डिग्री 2, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे ना 10th में, वैसे ही करना। क्या था वो, देखो 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3 का मल्टीप्लाई 8 में करो, 3 8 जा 24, ये माइनस है, इसके 2 फैक्टर करो, 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 10 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 12 और 2, 12 2 जा 24, 12 में से 2 गया 10, ये माइनस है, बड़ा वाला नेगेटिव होगा, छोटा वाला प्लस, तभी सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसको सॉल्व करो, इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो ये जो 10xy है इसको हम लोग फोड़ देंगे, यानी उसको ब्रेक कर देंगे, उसकी जगह पर ये लाने वाले। 10th में जैसे करते थे ना वैसे, 3x स्क्वायर माइनस 10xy हट जाएगा, सो माइनस 12 और प्लस 2 आएगा, और ये जो xy है वेरिएबल वो दोनों में देना इस तरह से, और यहाँ क्या आया माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से कॉमन ले लो। अभी दोनों में कॉमन क्या है, 12 और 3 में कॉमन 3 है, एक्स स्क्वायर और x में एक x कॉमन है, तो यहाँ x बच गया माइनस 3 4 जा 12y, इस तरह से 2 और 8 में 2 कॉमन है, y स्क्वायर और y में y कॉमन है, तो यहाँ पर 2y कॉमन है तो x बचा माइनस 2 4 जा और एक y आ गया, इस तरह से इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देखो कि यहाँ पर हमने रफ किया था, दिखाना चाहिए, वो भी नहीं दिखाएंगे तो चलेगा। x माइनस 4y को एक बार लिख दो कॉमन, और बाहर क्या है 3x प्लस 2y, इनको एक साथ लिख दो। ओके, हो गया आंसर। अब क्या लिखना है, रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस सेपरेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ सेपरेट लाइंस आर, इस तरह से लिखो, या तो बाद में लिखो, ऐसे लिखो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। लास्ट में क्या लिखोगे, दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ सेपरेट लाइंस, इस तरह से आपको लिखना चाहिए लास्ट में। अच्छा, ये अगर पहले आए ये बाद में आए तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि अरे ये पहले आना चाहिए था, तो उतना नहीं देखना चाहिए, आगे पीछे आया तो चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला कैसे है, देखो यहाँ भी वैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, माइनस 3 में, तो क्या आ गया -9। ओके, अब 9 के 2 फैक्टर करो, 2√3 आना चाहिए, तो मैं क्या लेता हूँ, देखो 3√3 और 1√3, तो 3 इंटू 1 3, √3 3 3 जा 9 आ गया, 9 आ गया। अब दोनों को अगर माइनस करते, 3√3 में से 1√3 माइनस किया तो 2√3 आता है। ठीक है, इस तरह से। अब ये बीच वाला माइनस है तो दोनों में जो बड़ा है वो निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। चलो इसको करते हैं अभी, 3x स्क्वायर, इसको ब्रेक करना है अभी, क्या आ जाएगा -3√3, और ये जो xy है वो भी देना, फिर प्लस 1√3, 1 नहीं लिखा तो चलेगा, xy दे दो, और ये -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होगा क्या, ये हट जाएगा, ये जो है ये पूरा हट जाएगा, उसके बदले ये दोनों नए टर्म आ गए। अब कॉमन ले लो, देखो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है दोनों में, और एक x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, सो दोनों में 3 कॉमन लिया और एक x कॉमन लिया, 3x स्क्वायर में से एक x बच गया, माइनस 3 कॉमन गया तो √3, x गया तो y। यहाँ भी देखो √3, 3 का मतलब क्या होता है, 3 मतलब होता है रूट, यहाँ पर समझो ये जो 3 है, 3 क्या होता है √3, तो ये 3 में एक √3 और ये एक √3, एक √3 कॉमन, y और y स्क्वायर में से एक y कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 3 में से √3 बाहर आया, y स्क्वायर से y बाहर है तो एक y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेसिक सा x माइनस √3y। अरे यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ है, √3 और y कॉमन आया, यहाँ x बचा, 3 में से √3 बाहर आया तो
√3 बच जाएगा। मुझे कैसे पता चला गड़बड़ है, यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। सो 3 में से √3 कॉमन लिया तो √3 बच गया, y² से एक y कॉमन लिया तो y। अब देखो अब दोनों सेम है ना, मतलब सही आया। ये दोनों सेम है, उसको कॉमन ले लो एक बार, x माइनस √3 इंटू वाई इंटू बाहर जो है वो ले लो 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इस तरह से अब होगा क्या, x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, ये जो है दिस इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इस तरह से अब क्या होगा, देखो ये हो चुका है। इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो बताता हूँ। यहाँ से √3 कॉमन आएगा, √3 कॉमन आया तो ये 3x के 3 का क्या हो जाएगा √3 और x, और ये √3 कॉमन आ गया, 3 में से √3 कॉमन है तो √3 बचा, प्लस y इज इक्वल टू 0। ये √3 इंटू वहाँ जाके 0 के साथ 0 हो गया, तो ये बच गया √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। एक सेपरेट इक्वेशन ये आया और एक सेपरेट इक्वेशन ये आया। ओके, यहाँ पर देखो 3 था और √3 था, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया और सिंप्लीफाई कर दिया। सो ये जो है यहाँ पर आप लिखोगे दीज आर द इक्वेशंस ऑफ सेपरेट लाइंस। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सिमिलर थे, एक जैसे ही थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा था। जो लास्ट में होता है उसके 2 फैक्टर हम करते हैं, ओके, और बीच वाले को ब्रेक करते हैं, कॉमन लेके 2 इक्वेशन लाते हैं। तो ये 2 जो इक्वेशन आते हैं 2 सेपरेट लाइन के इक्वेशन होते हैं। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे सबसे मेन क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का 6 और 7। दोनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखो। x² प्लस 2 इंटू कोसेक अल्फा इंटू XY प्लस y² इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 2xy के साथ कोसेक अल्फा है। सेम क्वेश्चन 7 है, बिल्कुल सेम है, डिक्टो। देखो x² प्लस 2xy इंटू tan अल्फा माइनस y² इक्वल टू 0। यहाँ पर 2xy के साथ tan अल्फा है और यहाँ भी 2xy है, उसके साथ कोसेक अल्फा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो कैसे करना, थोड़ा सा चेंज है। आपको बेसिक वाले लेक्चर में मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बताया था, उससे रिलेटेड है, वैसा करना चाहिए। क्या अभी तक कर रहे थे वैसे नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन क्या आपको पता चलेगा क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझो ये, तो किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और प्लस करेंगे तो ये आएगा, तो नहीं पता चला ना डायरेक्ट। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3, 4 थे जैसे, वैसा नहीं है ये। तो अब क्या करेंगे, 5, 6 के जैसा नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को ऑक्सिलरी बनाना चाहिए। एक ट्रिक है जिसको फॉलो करना चाहिए। क्या ट्रिक है वो, बहुत बार वो आपको करना पड़ेगा ऑक्सिलरी के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखो ये जो x² है और यहाँ y² है, दोनों के लिए सेम स्टेप्स है। मैं आपको 6th वाला बताने वाला हूँ और सेम तरीके से आप 7th करोगे। जहाँ भी कोसेक है वहाँ सिर्फ tan है, इतना ही चेंज है। ओके, तो ऐसे दोनों क्वेश्चन में एक ही स्टेप फॉलो करना, डिवाइड थ्रू आउट बाई x², डिवाइड थ्रू आउट यानी बोथ साइड बाय x²। ये जो x² होता है उसको डिवाइड करना है। सो x² अपॉन x² 1, देन 2 कोसेक अल्फा, xy को x² से डिवाइड करेंगे, x और x कट जाएगा तो y अपॉन x आ गया, और y² को x² से डिवाइड किया तो y अपॉन x द होल स्क्वायर, y² अपॉन x², इस तरह से आ गया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, ये एक तरीका है, इसी तरीके से आपको करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन। ये जो y अपॉन x है, देखो दोनों जगह पर है, तो लेट y अपॉन x इज इक्वल टू m। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के रखो, ये हमारा काम आने वाला है बाद में, ठीक है। चलो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये बाद में लास्ट में काम आएगा इक्वेशन बनाने के लिए। सो अब क्या करना है, देखो जहाँ भी y अपॉन x है उसको m रख दो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कोसेक अल्फ़ा और इंटू m, इस तरह से, और प्लस m² इज इक्वल टू 0। किया क्या मैंने, इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया इन टर्म्स ऑफ m के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। m को यहाँ पर m² पहले लिख दो, m², लेफ्ट हैंड साइड में रीअरेंज करेंगे, प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस 2 कोसेक अल्फ़ा इंटू m। ओके, आप 2 को भी इसके साथ में समझ सकते हो इस तरह से, और ये प्लस 1। ओके, रीअरेंज किया लेफ्ट हैंड साइड को। ऐसा करने से क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बट यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल थे, तो मैंने क्या किया, y अपॉन x को m रखा, जिसे सिर्फ एक ही वेरिएबल है m। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसा कोई 2 नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है और प्लस माइनस करने पर 2 कोसेक अल्फा। तो सीधा सीधा मेथड से तो नहीं होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको फॉर्मूला मेथड अप्लाई करो। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, a देखो m² के साथ जो है वो 1, b m के साथ जो है वो b क्या है 2 कोसेक अल्फा, और c यानी लास्ट वाला कॉन्स्टेंट टर्म। याद आ रहा है फॉर्मूला मेथड 10th में किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही करेंगे। m की वैल्यू कैसे निकालते थे, वेल
m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मेथड है, इस मेथड का यूज़ करोगे। सो m इज इक्वल टू माइनस बी। नाउ व्हाट इज बी? बी इज 2 कोसेक अल्फा, तो माइनस बी मतलब माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी अगेन इसका 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर, 2 कोसेक अल्फा पूरा स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 ए क्या है 1 और सी क्या है 1, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ये आ गया। और पूरे का अपॉन क्या होता है यहाँ पर देखो 2 इंटू ए तो 1 है तो 2 इंटू 1। देखो 10th में जो सीखा था वही कर रहे हैं। नया क्या है, ये जो इक्वेशन था इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके वाई अपॉन एक्स को m ले लिया। ओके, तो और इसके बाद तो आप 10th वाला मेथड ही फॉलो कर रहे हो, करते जब अपने आप आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू 1 2। ओके, सो m इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4 1 जा 4। ओके, अपॉन 2 1 जा 2। m इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, यहाँ से 4 जो है बाहर आएगा तो 4 कॉमन आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कॉमन आएगा 2, और अंदर क्या बच गया कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये बच गया अपॉन 2। m इज इक्वल टू देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। ओके, तो क्या बच गया माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, ये देखो रूट कोसेक स्क्वायर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होगा कॉट स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। 2 कॉमन लिया था तो 2 से 2 कट गया। ओके, और ये आ गया m इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया माइनस कोसेक अल्फा और प्लस माइनस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉट अल्फा। m की दो वैल्यू आई, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है, ये आया। अब इसको स्प्लिट कर दो, m इज इक्वल टू एक बार माइनस वाला लिखना, माइनस कोसेक अल्फा प्लस वाला पहले लिखो कॉट अल्फा, एंड फिर एक बार क्या करो माइनस लिखो, m इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा, यहाँ से क्या करो ये प्लस ले लिया था ये माइनस है तो माइनस को यहाँ ले लो कॉट अल्फा। अब क्या करना है देखो m की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो, m क्या था y अपॉन एक्स, तो यहाँ m की जगह रखना y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा। अच्छा, ये x यहाँ जाएगा इनके पास, ओके इसके पास जाएगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर कोसेक अल्फा और ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ गया यहाँ पर प्लस की जगह, और ये x था यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो पूरा टर्म था ये नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये माइनस था ना पूरा ब्रैकेट प्लस हो गया, कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा एक्स का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस वाई है इज इक्वल टू 0। तो ये पहला इक्वेशन आया, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करो, यहाँ पर क्या करोगे एंड m की जगह लेना y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये जो है, यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लो माइनस कोसेक अल्फा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया। अच्छा, ये जो x है अब यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा y इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, और ये x जाके यहाँ पर इंटू एक्स हो गया। अब ये पूरा टर्म इस तरफ लाओ तो कैसे आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ गया, यहाँ पर एंड लिख रहा हूँ मैं, एंड निगेटिव का प्लस हो गया, कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स, ये पूरा निगेटिव यहाँ प्लस हो गया और यहाँ ऑलरेडी प्लस वाई है इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से आपको दो इक्वेशन मिल गए, एक पहला ये इक्वेशन मिल गया देख रहे हो, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखा आपने किस तरह से जी ये था उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर वाई अपॉन एक्स को m लिया, फिर इक्वेशन चेंज हो गया, m के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, फॉर्मूला मेथड अप्लाई किया, m की दो वैल्यूज़ आई, तो इन दोनों वैल्यूज़ के बाद m की जगह पर वापस y अपॉन एक्स रीसब्स्टिट्यूट कर देना और रीअरेंज करना, पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म फिर इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको दो इक्वेशन आ जाएगा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है देखो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, तो ये 1 हो जाएगा, ये y अपॉन एक्स द होल स्क्वायर और ये y अपॉन एक्स, इसको m रख देंगे। ओके, जहाँ भी कोसेक था वहाँ पर क्या आ जाएगा tan अल्फा, और जैसे ये कोसेक और कॉट के टर्म में आया कोसेक कॉट,
कोसेक एंड कॉन, तो ये टैन और सेक के टर्म में आएगा। ये आप खुद से करो, 7th वाला आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल 6th के जैसे ही करना है। यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हुआ। ओके, दोनों में कितने क्वेश्चन थे? फर्स्ट में 5 क्वेश्चन थे एंड सेकंड में 7th क्वेश्चन थे, तो टोटल 12 क्वेश्चन इस लेक्चर में हो गए हैं। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन हैं, जिसमें से फर्स्ट में 12 क्वेश्चन हमने किए। अभी थर्ड के अंदर और 4 क्वेश्चन है, और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे पूरा 6 ये जो 4.1 है फिनिश करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट पहले आप ले लो। सो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ सीख रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और मैंने साथ में इंटीग्रेशन भी चालू किया। इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दिया है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि साथ में 2 चैप्टर लेके चलेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का एक एक्सरसाइज जो है उसको स्टॉप करता हूँ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फटाफट 1, 2 अभी फर्स्ट एक्सरसाइज एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और सेकंड थर्ड फिनिश करके फिर इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस तरह से करते हैं ताकि आपको भी तकलीफ ना हो। आप लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करो, पहला बेसिक देखो, 4.1 देखो, और फटाफट मैं 4.1 कंप्लीट करके 2 और 3 भी डाल दूंगा। जल्दी से जल्दी 3-4 दिन के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर है। स्टूडेंट, ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर आप जानते हैं बहुत सारे चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं। आपको मैं टेलीग्राम पर भी टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है वो कनेक्ट हो जाओ, आपको पासवर्ड पता नहीं चल रहा, बिकॉज हर एक पीडीएफ की पासवर्ड भी मैं दे रहा हूँ ताकि उसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। ओके, और ऑनलाइन एग्जाम भी मैं लेने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको ये जो चैप्टर्स है इसके पीडीएफ सॉल्यूशन भी दूंगा। आपको डाइजेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स के डाइजेस्ट खरीदने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदो। मैंने बाकी के जो चैप्टर्स हैं जो मैंने सिखा दिए हैं उनके जो पीडीएफ मैं दे चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, तो इस चैप्टर का भी दूंगा, इंटीग्रेशन का भी दूंगा। पूरे जो मैथ्स 1 और 2 मिला के 15 चैप्टर है, जिसमें से हमारा अप्रॉक्स 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ था। 6th और 7th दो चैप्टर एक साथ हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो जल्दी जल्दी मैं आपको दूंगा, आप टेंशन मत लो। अपने जो दोस्त हैं उनको भी जोड़ो इस सीरीज से, ताकि उनको पता चले। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।